सेल्फी हो गई हो तो सवारी लोगे रामबाड़ा तक? नहीं, वो हम गौरीकुंड तक सीधी सवारी ढूंढ रहे। तो अब उड़ के तो नहीं जाओगे ना गौरीकुंड, रामबाड़ा से ही होके निकलोगे। लेकिन मुसीबत हो जाती है ना। क्या मतलब रामबाड़ा से गौरीकुंड तक मुसीबत हो जाती है तो पूरे गौरीकुंड तक का टैक्स भर देंगे, उतार रामबाड़ा में देना तुम्हें क्या। चलो क्या नाम है? मंसूर। इनका रुस्तम। कितनी उम्र है? 7 साल की है। आपकी? घर में और कौन कौन है? इनके क्या हमारे? अच्छा। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई। तो हमने तो पंडित जी को बता दिया है कि पूरे हफ्ते का भाड़ा तय हो गया। वैसे आप इतनी रियायत क्यों देते हैं? दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से सुबह स्नान करो ना तो दिमाग तेज हो जाता है। कोशिश की है कभी? ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। पता है मेरी बड़ी माँ कहती थी कि जब कोई खूबसूरत घटना घटती है तो रूह बाहर निकल के आ जाती है आंखों में। सुना है कभी? मेरी बड़ी मां नहीं है। हाँ तो हमने भी फेसबुक पे ही पढ़ा है। हमें पहलवान बनाना चाहती थी वो, बने को तो बन भी जाते लेकिन। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। फेसबुक पे हो? ऐसे तुम मिले वो पूछ रहा? ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना। शर्म नहीं आती तुम्हें? वैसे कोई लड़की जो देख रही है ये नहीं कि पलट कर देख ले वापस। सर में जू की तरफ फोन में घुस ली है बस। चाउमिन कहेंगे। रुस्तम जी, रुस्तम जी, आप ही से गप्पे मार लेते हैं। आपकी मुंडी दाएं से बाएं तो हिलती है। इधर इधर तो मजाल है, बल भी पड़ जाए। अरे बल क्या, हम बोलते बोलते मर ना जाए। पर यहाँ से कुछ नहीं आने वाला। मैं ऐसी कौन सी कयामत देख ली फोन पे कि सांस लेना भूल गया मंसूर जी। फेसबुक पे। ये फोन तो नहीं निकली है नाश्ते में? अब 1 मिनट उतरिए आराम से। अरे ये वो यात्री जिसे सुबह मैंने केदारनाथ छोड़ा था, ये उसका रह गया। हम जल्दी से देखे आते हैं। अरे कहाँ से देखे आते हैं? 2 घंटे की चढ़ाई है, 2 घंटे उतर आए हैं। पता है मैं रोज करता हूँ, अच्छे दिन तो 1.5 घंटे में करता हूँ। तो अब हम ढिंचू ढिंचू करके वापस ऊपर नहीं, जाएं। आप नहीं, आप और रुस्तम यहाँ रुकिए। मैं बस यूं गया और यूं आया। अरे क्या फर्क पड़ता है, फोन है, कोई बच्चा नहीं जो खो गया। लेकिन जब भी याद करेगा कि दर्शन के लिए आया था तो मलाल रहेगा ना कि सब बढ़िया था, बस फोन रह गया। तो उसके बोले ना तो उसके साथ बुरा कैसे होने देंगे। अल्लाह हाफिज़। खामोशियों में बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है, कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका।
वो रुस्तम की तबीयत खराब है। काफिराना सा है, इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही वैसे हो। रुस्तम की सवारी इस सवारी से बेहतर है। काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। और हाँ, दूध अगर फट जाए ना तो फटे हुए दूध से अगर मुंह धो चांद देखो तो अगले दिन जो चाहो वो मिल जाता है। तुम क्या सोचते रहते हो सारा टाइम? यही के रोज बड़ी से बड़ी भारी भरकम सवारी ऊपर नीचे करता हूँ, इतना बोझ कभी नहीं उठा। आदत डाल लो। अजीब है, मेरी चप्पल, कंगन, क्लिप, रुमाल, ये रुस्तम खा क्यों नहीं रहा मेरा सामान ब्लडी? इच्छा है कि पर निकल आए बस, और सबसे पहले ना वहां जाके पहाड़ के मुंह से ये गंदगी हटाए। जरिए तुम्हारे दर पे खुदा के मत्था भी हम टेकते हैं, सबकी निगाहें उस पे टिकी है, पर हम तुम्हें देखते हैं। तुम सिखा रहे हो, तुम सिखा रहे हो जिस्म को हमारे रूहदारियां। काफिराना सा है, इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। रुस्तम, बाकी सब घोड़े झिलमिल कपड़ों में सजे हैं। तूने क्यों ये टकेसी चादर बांध रखी है? हमें नहीं पसंद। कल कह देना मामूली चादर पे शाही सवारी नहीं बैठेगी। अरे चमचम वाली चादर ले आओ तो बात बने। गोदी में पहाड़ियों की उजली दोपहरी गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे। गोदी में पहाड़ियों की उजली दोपहरी गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे। शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना, हाय हाय हर बात तुम तो पे स्वीटहार्ट निकले मंसूर। अच्छा लगे। ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है, मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों साथ है। संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह। काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। वो
तो उस दिन मुझे स्वीट हार्ट बुलाया था, क्या मतलब? बुलाया तो चाउमीन दिखा। स्वीट हार्ट मतलब वो जो दिल के सबसे करीब हो। आसमान छुआ है कभी? कहाँ होती है? आसमान। मेरी बड़ी माँ कहती थी कि बारिश की बूंदें ना नीले आसमानों से हमें जोड़ती हैं। बड़ी माँ कहती थी ये भी फेसबुक पे पढ़े। बड़ी माँ नहीं कहा था। 10 साल की थी मैं जब चली गई। बारिश बहुत पसंद थी उन्हें। जिस दिन यहाँ से गई ऐसी बारिश हुई कि लगा वही बरस के ऊपर जाके। तुम इसलिए बारिश की बूंदें पीती हो? सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं, मैं तो पूरा आसमान पी जाती हूँ। चोर हैं आप मंसूर जी। मेरी एक भी चीज नहीं लौटाई। चलिए आज एक और चीज दे देता हूँ, थोड़ा सा आसमान। बस लेते ही रहेंगे, कुछ देंगे नहीं। मैं भी 10 साल का था जब अब्बा के साथ पोस्ट ऑफिस गया। लता जी को एक चिट्ठी लिखना, उनसे कहना कि जब वो गाती है ना, ऐसा लगता है कि पूरी वादी, पूरी जिंदगी खूबसूरत हो गई। अब्बा जब गुनगुनाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि पूरी रूह उनकी आंखों में आ गई हो। मम्मी कभी नहीं सुनती, और मैं 1000 बार भी सुन लूं ना तो कम है। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा। यात्रियों की बढ़ती संख्या देखते हुए उनकी सुविधाओं के लिए प्लान पास हुआ है। 5-6 दुकानें आपकी तरफ से भी लगेंगी। वादी के लोगों की तरक्की को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रस्ताव रखा है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कुल्लू जी। लेकिन वादी का भी तो ध्यान रखना है। परमिट नहीं मिलता बनाई का, क्योंकि वादी सह नहीं पाएगी, वो फट जाएगी। नाम क्या बताया? जी मैं मंसूर, और मेरी दुकान भी उसी इलाके में आती। मंसूर, तुम श्रद्धा नहीं समझोगे जी, सेवा का भाव नहीं समझोगे। यात्री यहाँ आते हैं तीर्थ पे अपने भगवान से मिलने,
और उनकी सुविधा हमारा धर्म है। पर ये तुम ही कैसे बताओगे? हमें क्यों नहीं फंसाओगे? हम सेवा करते हैं, तीर्थ कराते हैं कुल्लू जी। तो क्या करें? तीर्थ रोक दें? नहीं, राशन करिए। हर साल हम उतने ही यात्री को बुलाएं जितने का इंतजाम कर सकते हैं। ना वादी पे बोझ आएगा ना लोगों पे। ओ, तो मंसूर हमें बताएगा कि हम अपने भगवान से कब और कैसे मिलें। एक काम मिल रहा है मंसूर, तू क्या पट्टी झाड़ रहा है, हैं? तीर्थ है, यात्रा है, व्यवस्था है। भगवान भी चाहता है कि तरक्की हो। यात्रा और व्यापार सब साथ में चलता है। तीर्थ का व्यापार है ये, और जिस वादी में भगवान बैठे अगर उसकी कदर नहीं हुई तो कहाँ जाकर बैठेंगे वो? व्यापार होता है तो सबके पेट भरते हैं। पांडव यहाँ पश्चाताप के लिए आए थे और तीर्थयात्री मोक्ष प्राप्त करने। जिनके भाग्य में हमारे धामों के दर्शन होते हैं, अमरनाथ, केदारनाथ, वो भोले की इच्छा से ही। और जब वो बुलावा भेजता है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? हमारा जब भी मन करेगा हम दर्शन करने को चले आएंगे, और जितने भी आएंगे उनकी व्यवस्था करेंगे हम। और तुम कहां से आ गए हमारे बीच? बीच? हम तो हमेशा से यहाँ हैं, आपके साथ। बीच में कहां से आ गए? अमरनाथ की गुफा पहली बार ऊटा मलिक को दिखी थी। आज भी उनके घर में चढ़ावा जाता है हर साल। पुश्तें हमारी सेवा करती रही हैं। श्रद्धा में हम उनके शामिल हुए हैं। कंधों पे बिठा के तीर्थ कराया है। ओम नमः शिवाय के हुल्लारे लगाए। यात्रियों के अंतिम समय में कानों में जाके शिव का नाम फूका है। हमें कैसे बाहर निकालेंगे? तीर्थ हमारी रगों में है कुल्लू जी, पर ये बात हमारी आपकी नहीं है, ये पूरे केदारनाथ की बात है। शंभो!